ड्रॉपर बैच है क्या? हेलो बडिंग डॉक्टर्स। आप लोग कैसे देख के मेरे को खुद अपने पुराने दिन याद आ गए। आपके डॉक्टर साहब ने मेरे बारे में संक्षिप्त में आप लोग को बताया है। ये भी मेरे बैचमेट हैं, वो भी मेरे बैचमेट हैं। बैचमेट हैं, भाई, बड़े भाई हैं, दोस्त हैं, जो बोलना है आप बोल सकते हैं। हम लोग एक दूसरे को लगभग 12-13 साल से जानते हैं। 12-13 साल हो गए हैं। इस दौरान हम लोग की कभी बात होती थी, नहीं होती थी, ऐसा भी होता था, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग एक बैच के हैं, तब से हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है। अब रही बात आप लोग को मोटिवेट करने की, तो पहला मोटिवेशन आप लोग का तो यह है कि आपने ड्रॉप लिया है, आपने पहला सीढ़ी चढ़ लिया है। पहला चीज़ तो यह है। आप लोग को बस बेसिकली ये करना है कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। ठीक है। जैसे सर ने कहा, प्रोसेस यही है। पढ़ना आपको ही पड़ेगा, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, एंड थोड़ी सी स्टडीज़ में स्मार्टनेस लाना होता है। एंड अर्ली जितना जल्दी हो सके आपको क्या है कि अपनी फर्स्ट राउंड ऑफ स्टडी कंप्लीट करनी है। एंड रिवीजन इज़ द की। जितनी ज़्यादा बार आप रिवाइज करेंगे, उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बिना रिवीजन के जाता है। ठीक है। या किसी का बिना रिवीजन के सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। आपको मेहनत आपको ही करना है। आप लोग यहाँ 1 साल ड्रॉप लेके पढ़ रहे हैं, आप लोग एक तरह से तपस्या चल रही है आप लोगों की। और यही आपकी पहली सीढ़ी है। इसी को निरंतर बनाए रखिए। गाइडेंस के लिए आपके पास मेरे ख्याल से पूरे बस्तर संभाग का सबसे अच्छा गाइड तो आपके पास यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है। और मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि वो मेरा दोस्त है। पूरे बस्तर संभाग का सबसे अच्छा गाइड, जिसने 12-14-15 साल से पूरा कैसे पढ़ते हैं, मेडिकल फील्ड कैसा होता है, क्या कठिनाइयाँ होती हैं, आपको गाइड करने के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी आपके पास बैठे हुए हैं। और आपको यहाँ मतलब इनके साथ साथ आप और भी लोगों का गाइडेंस आपको बराबर मिलते रहता है। लेकिन पढ़ाई से संबंधित मैं यही कहूँगा कि आपको एक कंटिन्यूटी बना के रखना है। ठीक है। आप इस फील्ड में उतरे हो तो लोग क्या होता है कि जो कंटिन्यूटी, जो लगातार पढ़ने की आदत है, उसको धीरे धीरे करके कम होते जाता है, उसको कम नहीं होने देना है। आप उतरे हो तो आप कर लो, अपने आप इतना भरोसा रखिए अपने आप के ऊपर। आप ये चीज़ स्टार्ट की हो तो वो हो जाएगा। हो सकता है कि इस साल नहीं होता है, अगले साल होता है, लेकिन अगले साल का इंतज़ार नहीं करना है। आप अपना पूरी ताकत से झोंकिए इसी साल। आपको ये मान के चलिए, 1 लाख सवा लाख जो एमबीबीएस की सीट है, उसमें सिर्फ एक सीट आपको निकालना है। आगे पीछे किसी को नहीं देखना है, वो सिर्फ एक सीट है जो आपका इंतज़ार कर रहा है। और वो इस एक सीट के लिए ही आपको लड़ना है। और वो उसके कॉम्पिटिटर कोई और नहीं है, सिर्फ आप अपने आप से कॉम्पीट करने वाले हो। अगर आप लूज़ करोगे, वो सीट आपकी चली जाएगी। अगर आप ऐसी कंटिन्यूटी बना के रखोगे, तो वो सीट आपका इंतज़ार कर रही है एट द एंड ऑफ ईयर में। इस साल के अंत में एक एमबीबीएस की सीट आप लोग के लिए इंतज़ार कर रहा है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि बायो लिए हैं और आप ड्रॉप लिए हो तो सब डॉक्टर बनने का ही सपना देख रहे हो। मेहनत तो लगेगा, बिना मेहनत के नहीं होगा। गाइडेंस आपके पास बहुत अच्छा है। स्मार्टनेस थोड़ी ज़रूरी होती है स्टडीज़ में। ठीक है। स्मार्ट स्टडी ऑलवेज विन। ठीक है। आपको हल्का स्मार्ट होना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बस रट रहे हैं, ऐसा नहीं। आप स्मार्ट बनिए, खुद को एनालाइज करिए। और दूसरी चीज़, खुद को कभी धोखा मत दीजिए। आपको अपने बारे में सबसे अच्छा पता होता है कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है। और आपको कितनी मेहनत और करने की ज़रूरत है। ठीक है। आपको अपने बारे में सबसे अच्छा पता होगा कि आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, आप कितने पानी में हैं। बस खुद को धोखा मत दीजिए कभी। ठीक है। अगर जिस दिन आप खुद को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं, खुद को असेस करना स्टार्ट करते हैं, आप आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली। ठीक है। और आप मेहनती हैं, ये दिखा रहा है आप यहाँ बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आप सभी मेहनती हैं। और अगर आप मेहनत करोगे तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो निकलेगा नहीं। ठीक है। अ, अब मेरे बारे में तो सारी चीज़ें सर ने आप लोग को बता ही दी है। मुझे उन्होंने बोला कि एटलीस्ट थोड़ा सा मोटिवेट करिए बच्चों को, तो मेरी नज़रों में तो आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी आप लोग का सिलेक्शन होगा ही। बस लगे रहिए। कभी हार नहीं मानना है। फ्रस्ट्रेशन बहुत आएगा, बहुत फ्रस्ट्रेशन आएगा, ये कितना पढ़ना पड़ता है, मार्क्स नहीं आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, कोई बात नहीं। हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहना है और निकालना है। ऐसा कई बार ऐसा होगा टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं। जो आपको एटलीस्ट इतना तो पता चल रहा है कहाँ आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है। इसीलिए तो टेस्ट सीरीज होते हैं ना, कि आपके वीकर सेक्शंस को बताते हैं। एंड टेस्ट सीरीज आपको एनालाइज करने के लिए होता है और आपको खुद को वो असेस करने के लिए होता है। ठीक है।
और उसके रिजल्ट से वैसे भी कुछ होता नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी वो प्रिपरेशन कितनी हो रही है या कितने लेवल पे है वो दर्शाता है। तो टेस्ट सीरीज कभी स्किप मत करिएगा। टेस्ट सीरीज के लिए कई बार ऐसा होता है कि टेस्ट सीरीज कल मेजर टेस्ट सीरीज है, एक दिन पहले सब क्लास से गायब, तो क्लास मिस नहीं करना है। टेस्ट सीरीज तो हफ्ते में होता ही रहता है ना, हर हफ्ते होता है, वो तो 52 वीक होगा साल में। आप 52 क्लास मिस थोड़े कर सकते हैं उसके चक्कर में, है ना। तो क्लासेस मिस नहीं करनी है, पढ़ाई रेगुलर करना है। ठीक है। थोड़ा स्ट्रेस होता है प्रिपरेशन के टाइम में, घर से भी बहुत प्रेशर होते हैं। ठीक है। कि नहीं होगा तो क्या करेंगे, ये वो सब ज़्यादा ध्यान अभी नहीं देना है। आप अगर यहाँ 1 साल दे रहे हो तो प्रॉपर 1 साल यहाँ दीजिए। ऑप्शंस आगे, अभी फिलहाल यही एक ऑप्शन है कि आपको नीट निकालना है, क्योंकि आप नीट की प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है। सेकेंडरी ऑप्शन के बारे में अभी नहीं सोचना है। ठीक है। घर पे प्रेशर होता है, कई बार ये होता है कि घर में कुछ लोग क्या है कि मेडिकल फील्ड के बारे में जानते भी नहीं रहते हैं, और फिर वो आपको बोलते रहेंगे कि आप नहीं होगा तो क्या करोगे, ये चीज़ें हैं, ऐसी है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। ठीक है। पढ़ाई करिए, होगा। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो पढ़ने से नहीं निकलता है। ठीक है, सभी का होगा। एंड और मैं क्या बोलूँ इससे ज़्यादा मुझे समझ नहीं आ रहा है। हुँ, हुँ। अ, देखिए, क्लासेस तो रेगुलर होती है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। आपको 3 मेरे ख्याल से यहाँ 5 घंटे का रेगुलर सिलेबस होता, मतलब रेगुलर क्लासेस होते होंगे 3 से 5 घंटे की। ठीक है। और आप अभी मेरे ख्याल से ड्रॉपर बैच में हैं, तो स्कूल तो नहीं है, है ना? देखिए, सबसे पहला चीज़ ये होता है कि जैसे आप जो क्लास में जो पढ़ के जाते हैं, ठीक है? आप उसी को पढ़ने घर जाके वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वो एक तरह से रिवीजन होता है। ठीक है? क्योंकि आप अभी पढ़ के जा रहे हो, उसको सेकंड राउंड आप अगर घर पे पढ़ते हो, जो भी अगर आपने क्लास में बैठ के नोट्स बनाया है, तो उस नोट्स को पढ़ने में अगर 5 घंटे की क्लास है, तो वो समझा रहे हैं और आप समझ रहे हैं। और उस चीज़ को रिवाइज़ करने में हार्डली 1 से 2 घंटे लगने हैं, या 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे। इतना तो खुद के लिए टाइम निकाल सकते हैं 3 घंटे रिवीजन के लिए। ठीक है? सबसे अच्छी बात तो हमेशा ये करने की कोशिश करिए कि जो भी यहाँ पढ़ाते हैं वो एक बार घर में जाके पढ़िए। ठीक है। सबसे अच्छा चीज़ ये है, अगर ये आपका सिलेबस बहुत ऑब्वियस सी बात है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। लेकिन 3 सब्जेक्ट हैं एंड 1 साल का टाइम है, तो टाइम कम होता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जो यहाँ पढ़ाते हैं उसको एक बार घर में जाके पढ़िए। ठीक है। टेस्ट बराबर दीजिए, धीरे धीरे रिवीजन होता है। आप एक बार पढ़ के किसी को याद नहीं होता है, ये बात भी आप ध्यान रख लीजिए। 2 बार भी पढ़ के किसी को याद नहीं होता है। जब तक वो तीसरा चौथा बार नहीं आता है ना, तब तक उसको लाइन टू लाइन याद नहीं होता है। तो ये मत सोचिए कि आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, वो किसी को नहीं होता है। ऐसा कोई इंटेलिजेंट इंसान नहीं है जो एक बार पढ़ लेगा और उसको पूरा याद हो जाता है, ऐसा कोई नहीं है। तो सीधी सी बात है, रिवीजन इज द की। आप सर पढ़ा रहे हैं, उसको घर जाके पढ़िए। ठीक है। जो भी डाउट्स आते हैं उनको अगले दिन आके पूछ लीजिए, वो डाउट क्लियर हो जाएगा। एटलीस्ट वो सेक्शन आपका क्लियर है कि वो उस चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। प्रॉब्लम है अगले दिन ही पूछिए उसको। और ये मान के चलिए कि आपको 6 से 8 महीने में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट ही करना है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से जाएंगे तो डेफिनेटली पूरा होगा। ठीक है। रिवीजन इज द की, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, जो रिवाइज नहीं करोगे नहीं होगा। ठीक है। इसलिए फर्स्ट राउंड ऑफ स्टडी जितना तेज हो सके उतना आप जाइए। ठीक है। एक बार में किसी को याद नहीं होता है। ठीक है। एक बार में किसी को नहीं होता है। हम भी जब पीजी का पढ़ते थे, हमको 5-6 राउंड पढ़ना पड़ता था, वो भी 17-18 सब्जेक्ट। 5-5 6-6 बार पढ़ते थे एक साल में, 19 सब्जेक्ट, ऐसा होता था। ठीक है। तो जितनी बार रिवाइज करिए, 4 बार 5 बार, अगर 3 4 5 बार आप रिवाइज कर रहे हैं ना, तो ऐसा मार्क्स डेफिनेटली आपके अच्छे आएंगे। ठीक है। देखिए, टेस्ट सीरीज की सबसे अच्छी बात ये होती है कि जैसे हम जब दिया करते थे, जब हम आपके एज में थे और उस कोचिंग पे हम लोग जाते थे, तो उस समय कोचिंग पे 500 हज़ार लोग दिया करते थे। ठीक है। उस 500 हज़ार में टेस्ट सीरीज जैसे हमारा क्या है कि एक पार्ट पार्ट में हुआ करता था और एक मेजर टेस्ट सीरीज होता था 4 से 5 टेस्ट के बाद में। तो 4 से 5 टेस्ट के बाद में मेजर, मैंने वही कहा जो आपने थ्रू आउट द वीक पढ़ा है, उसका एक टेस्ट होगा। ठीक है। वो आपको सिर्फ असेस करने के लिए है, उससे घबराना नहीं है।
ठीक है, वो आपकी सिर्फ प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए होते हैं टेस्ट सीरीज। ठीक है, टेस्ट सीरीज हो रहा है, कम मार्क्स आ रहे हैं, उससे आपको एकदम निगेटिव माइंड पे नहीं जाना है कि मुझसे नहीं हो रहा है। आपको कुछ प्रॉब्लम है, सीधा आके डिस्कस करिए कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, यहाँ मेरे ख्याल से हर कोई आप लोग की हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं, और सर तो इतने अच्छे हैं कि शायद हर स्टूडेंट को पर्सनल काउंसलिंग और ये सारी चीज़ों पे और ज़्यादा स्ट्रेस देंगे। अभी बात ही कर रहे थे अपन, तो ये चीज़ है। टेस्ट सीरीज आपको असेस करने के लिए है, और आपको भी एक मौका है कि आप खुद को असेस करें उस चीज़ को। ठीक है, टेस्ट सीरीज से भागना नहीं है। कम मार्क्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं, अगला टेस्ट में अच्छा कर लेंगे। लेकिन बात यह है कि आपको वो कंटिन्यूटी बनाए रखना है और उस पर काम करना है। ठीक है, कम मार्क्स आ रहे हैं वो कोई वैल्यू नहीं होती है। 12th में 50% बस लगता है नीट में एडमिशन के लिए, 90 प्लस नहीं लगता। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो पास होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, पीसीबी 50% होता है ना मेरे ख्याल से। कोई चेंज हो गया क्या? अभी एग्ज़ाम दिए ना आप लोगों ने, पीसीबी 50 ही रहता है ना, 90 प्लस तो नहीं है ना। वो भी मान के चलते हैं कि 50% ही लगता है। ठीक है, तो वैसा कुछ नहीं है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि कंपटीशन बढ़ गया है, तो उस कंपटीशन के लिए आपको तैयार होना है। ठीक है, और तैयारी जो सबसे अच्छा चीज़ है, टेस्ट सीरीज आपको असेस करने के लिए होता है, तो सबसे बेटर है। ऐसा नहीं है कि तैयारी नहीं है तो टेस्ट नहीं देंगे, वो सिर्फ आपको असेस करने के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं ये आपको पता चलता है। हमारे टाइम क्वेश्चन का पैटर्न अलग था, हो सकता है हम लोग 12 साल पहले वाले हैं, अभी पैटर्न चेंज हो चुका हो। ठीक है, और अच्छी बात यह है, हमारे टाइम तो उस समय स्टेट टू स्टेट हर जगह का अलग अलग एग्जाम हुआ करता था, तो हमारे लिए टेस्ट सीरीज इतना इंपॉर्टेंट था कि एम्स का अलग पैटर्न आता है, पीजीआई का अलग पैटर्न आता था, मतलब एम्स के एग्जाम्स के अलग पैटर्न आते थे, बीएचयू का अलग आता था, जिपमर का अलग आता था, स्टेट पीएमटीज के अलग होते थे, एमपी पीएमटी अलग होते थे। तो हर उसका ना अलग अलग, तो टेस्ट सीरीज उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे। लेकिन अभी तो अच्छी बात यह है कि एक ही सिलेबस है, एक ही नीट, मेरे ख्याल से एनटीए आप लोग का एग्जाम ले रहा है, तो एक ही तरह का पेपर आने वाला है। तो आपको अलग अलग टेस्ट सीरीज पे नहीं जाना है। जो यहाँ पे चलता है, मेरे ख्याल से भी नेशनल लेवल का टेस्ट सीरीज आप लोगों ने चालू किया है ना, तो सोचिए कि जो पूरे थ्रू आउट द इंडिया जो होने वाली है, वो आपके जगदलपुर में हो रहा है। मतलब आपको इसके लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पहले क्या है कि इस चीज़ के लिए इधर उधर जाना पड़ता था, तो नेशनल लेवल का टेस्ट सीरीज जब आपको यहाँ मिल रहा है, आपकी तैयारी परखने का अवसर है आपके पास, तो टेस्ट सीरीज आपको डेफिनेटली देना चाहिए। वो आपको खुद को असेस करने के लिए, आपको डिमोरलाइज करने के लिए नहीं है। आपको उसको हमेशा पॉजिटिव तरीके से लेना है। ठीक है, मार्क्स कम आ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो टेस्ट सीरीज ही तो है। आपको खुद को स्ट्रांग करना है आगे। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज से कभी घबराना नहीं है, कभी भागना नहीं है। तैयारी जितनी है उतनी तैयारी में भी दीजिए, लेकिन आपने जितना पढ़ा है उससे तो क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको ये तो पता चलेगा आपने जिस टॉपिक को कवर किया है वो आपका अच्छे से तैयार है कि नहीं है, उतना तो पता चलेगा ना भाई। तो ये चीज़ आपको मिस नहीं करना टेस्ट सीरीज। मैंने हमेशा बोला है कि स्मार्ट स्टडीज ऑलवेज विन, स्लो स्टडी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, स्लो स्टडी अच्छी बात है, फास्ट स्टडी भी अच्छी बात है, लेकिन आपको थोड़ा सा तेज करना है चीज़ें, तो थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा आपको। स्मार्टनेस इज द की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो ये चीज़ आप लोगों को करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस बुक पकड़ के लाइन टू लाइन रट रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आप जो बुक है उसको मतलब लिख के पढ़ने की आदत डालिए। आप जो चैप्टर्स आप पढ़ते हैं लाइन टू लाइन पढ़ते हो, आप उसको फ्लो चार्ट में खुद कन्वर्ट कर सकते हो। फ्लो चार्ट में डायग्राम्स के थ्रू आप खुद ही 12th का एग्जाम तो दे ही हैं मेरे ख्याल से सभी ना, सब पास हैं, तो वो तो आप अपना कर सकते हैं। तो और सीधी सी बात है, आप नीट दे रहे हो, एनसीईआरटी की होता है, सबको पता है। एग्जाम से पहले एनसीईआरटी 4 से 5 बार कवर करना है, ये ध्यान रखिए। बायोलॉजी लाइन टू लाइन ही आएगी, सबको पता है। ठीक है, तो जब तक आप 4 5 बार नहीं पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन याद चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, और 4 5 बार पढ़ेंगे, पहला बार समय लगता है, दूसरा बार समय लगता है, तीसरे चौथे बार में आप एक एक घंटे में सब खत्म कर डालोगे। एक चैप्टर आपको 10 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, अगर आप 4 5 बार रिवाइज कर चुके हो तो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी इज़ द की। ठीक है, आपको सारे एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन, स्पेशली बायोलॉजी सेक्शन के लिए तो ऐसा है कि लाइन टू लाइन या आपको याद होने चाहिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मार्क्स मेरे ख्याल से करा ही देते होंगे सर लोग। एक्सपेक्टेड है कि 70 to 80% वहीं से आने वाला है। हो सकता है कि एक दो घुमा फिरा के दे दिया, वो आपको समझ नहीं आया, लेकिन वो भी एनसीईआरटी से ही आएगा। ये चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। इवन फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ऐसा होता है कि आपका जो की पॉइंट्स होते हैं, जो फॉर्मूलाज होते हैं, चीज़ें जो भी होती हैं, वो सब एनसीईआरटी से ही आने वाला है।
तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही है, एनसीईआरटी पढ़े बगैर नहीं होगा, ठीक है। बाकी उसका सप्लीमेंट क्या है, जो सर लोग उस चीज़ को समझा रहे हैं, आसान तरीके से समझा रहे हैं, उस चीज़ को समझिए और उस चीज़ को लिखिए और एनसीईआरटी के साथ उसको फॉलो अप कीजिए। तो उससे होगा ये कि आपकी एनसीईआरटी भी कवर होगा, आपके नोट्स भी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो चीज़ें आपकी बहुत अच्छी जाएंगी। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए और एनसीईआरटी को पढ़ना ही है, एनसीईआरटी को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। एनसीईआरटी इज़ द की, ठीक है। एनसीईआरटी 4 से 5 बार, मतलब कोशिश करिए 6 से 8 महीने में आपके सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद सिर्फ आपको रिवीजन करने के लिए बैठना है, सिर्फ रिवीजन। आप 2 बार रिवाइज कर लोगे तो उसके बाद बुक पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी होता है वहाँ पे। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, चीज़ें आपको पूरी समझ आ चुकी हैं, तो वो आप 1 महीना बाद भी देखोगे ना तो उसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। और 2-3 बार पढ़ लिए तो फिर तो आपको 15 मिनट में नहीं लगने वाला एक चैप्टर पढ़ने में। लेकिन वही है कि आपको टाइम खुद को देना पड़ेगा। और मैंने पहले ही कहा है, खुद को कभी भी निगलेक्ट मत करना, खुद को कभी भी धोखा मत देना। आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है, ठीक है। आप कितने पानी में हो, आपको कितना पढ़ने की ज़रूरत है, ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, ठीक है। तो इसलिए खुद को कभी भी अंडरस्टिमेट मत करिए। अगर आपको लगता है कि आपको इस फील्ड में और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है या इस टॉपिक को और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, उस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आपको मैं बस इतना ही बोलूँगा, लेकिन पढ़ाई आपको ही करनी है, सब चीज़ आपको ही करना है। हम लोग सिर्फ तरीका बता सकते हैं, कैसे पढ़ना है ये बता सकते हैं, कैसे मतलब गाइड करना है। आपके पास बस्तर के सबसे अच्छे मतलब फैकल्टी हैं जो इन सब चीज़ों से मतलब बहुत अच्छे से डील किए हैं और आप लोग को भी मतलब गाइड कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ही करनी है, लेकिन अल्टीमेटली सारी चीज़ें आपको ही करना है। ये सिर्फ गाइड कर सकते हैं, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। और मैंने पहले ही कहा है कि रिवीजन इज़ द की, हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखिए। रिवीजन करना है, 4 से 5 बार करना है, ठीक है। सिलेबस ज़्यादा है नो डाउट, लेकिन आपने एक बार सिलेबस 6-8 महीने में कंप्लीट कर लिया। आपको एक बार पढ़ने में समय लगेगा, 2 बार पढ़ने में समय लगेगा, लेकिन तीसरे चौथे में बहुत जल्दी होता है। तो आपको वो 1-2 का जो बैरियर है उसको क्रॉस करना है, क्योंकि जैसे ही आप उस चीज़ को क्रॉस करोगे आप बहुत आगे जाने वाले हो। और वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। जितने बार आप रिवाइज करोगे, मतलब लाइन टू लाइन चीज़ें होती है, आपको याद रहेगा, ऐसे ही बनते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड मैं विश करूँगा कि आप लोग सभी मेडिकल कॉलेज में आए, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड ध्यान इसी चीज़ का रखिएगा, रिवीजन इज़ द की। जितनी ज़्यादा बार आप रिवाइज करोगे, उतने ज़्यादा पॉसिबिलिटी हैं कि आप प्रोबेबिलिटी हैं कि आप जाओगे रिवीजन के। सिर्फ रिवीजन पे ज़्यादा वो चीज़ करेंगे। और मैंने पहले ही कहा है कि सिलेबस ज़्यादा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जो क्लास में पढ़ाते हैं सबसे अच्छा तरीका ही घर जाके उसी को पढ़िए और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैं वैसे भी बच्चों का डॉक्टर हूँ, मैं डांटता नहीं हूँ।